अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। काफ़ी लोगों के सवालात आ रहे थे कि सर कोई ऐसी चीज़ बताएं कि अगर हम प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करते हैं, लाइक कोई एक ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी तस्वीर उतारें तो जब हम अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर हमें उसको एडिटोरियल सबमिट करनी पड़ती है, कमर्शियली सेल नहीं कर सकते। ऐसा अलाउ नहीं है कि जब आपकी पिक्चर में किसी कंपनी का लोगो आ जाता है या प्रोडक्ट आ जाती है, कोई ऐसा फीचर अगर विजिबल है तो वो आपकी पिक्चर को कमर्शियल एक्सेप्ट नहीं करते। तो आज मैंने सोचा कि चलें एक सिंपल सी चीज़ के ऊपर एक ट्राई करते हैं और मैं वो चीज़ ले आया हूँ। अभी मैं रिवील करता हूँ वो क्या चीज़ है, उसको मैं किस तरह से अपने प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी में यूज़ करूँगा और आप भी देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरह से है कि प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है, ये ठीक है। ये सस्ती प्रोडक्ट है, रोज़ आप खाते ही होंगे तकरीबन, ठीक है। आज खाने से पहले तस्वीरें तो आप पहले भी उतारते हैं, जब भी कहीं खाने पीने में जाते हैं, मैकडोनल्ड, KFC या कहीं पे भी आप जाते हैं खाना खाने, सबसे पहले आपका काम ही यही होता है कि बिस्मिल्लाह पड़ी हो ना पड़ी हो, तस्वीरें पहले उतरनी चाहिए। तो सेम इसी तरह ये प्रोडक्ट है। ये वैसे तो मैं खा चुका हूँ, अब बचे नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, इसकी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, कुछ पिक्चर्स बनाऊंगा, स्टिल बनाऊंगा, लेकिन कुछ क्रिएटिव अंदाज में बनाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, ये मैं कुछ साथ साथ वीडियोस ऐड कर देता हूँ, देखते हैं। और रोशनी का सोर्स, क्योंकि इस वक्त रात है और रात में कमरे में अगर आप 2-3 बल्ब जला लेंगे तो तब जाके, वो भी 100 वाट के बल्ब हों तो जाके कोई अच्छी रोशनी क्रिएट होगी। अदरवाइज़ क्या करना होगा, ये देखें, मैंने कुछ रोशनी के वाइट लाइट के सोर्सेज परचेज़ किए हैं। इसको मैं यूज़ करके जो है वाइट लाइट क्रिएट करूँगा, यानी कि जो एम्बियंस लाइट है उसमें इजाफा कर दूँगा और तब जाके फिर जो मैं प्रोडक्ट की फ़ोटो उतारूँगा तो वो आपके सामने होगी, लाजवाब होगी। और बात सिर्फ यहीं पे नहीं ख़त्म हुई है, इन 2 लाइट्स के अलावा भी बाज़-औक़ात कई जगह पे ऐसी लाइट डालनी पड़ जाती है कि शैडोज़ को किल करना पड़ता है। उसके लिए मेरे पास ये मौजूद है बेबी लाइट, ठीक है। ये भी आपको आम मिल जाएगी ऑनलाइन, तो इनका ठीक है। तो इसमें आप हर तरह से अपना टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। वाइट चाहिए, ऑरेंज सोर्स चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आपने फ़ोटोग्राफी के अंदर आगे बढ़ना है। लाइट को समझना पड़ेगा, लाइट होनी भी चाहिए आपके पास, ठीक है। कमरों की लाइट के ऊपर आप जो है इस तरह अपनी कमाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बल्ब हमारी आंख के लिए बहुत तेज़ है, लेकिन कैमरा की आंख के लिए ये बल्ब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं कुछ इसके शॉट्स निकालता हूँ और कुछ बना के फिर उसको हम एडिट करते हैं और फिर हम इसको अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपको वीडियो की सीरीज़ जो मैं ये दे रहा हूँ, इसको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करके घर में रह के भी, स्पेशली वो फीमेल्स जो कहती हैं कि जी हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमें घर में बैठने की जो है वो सख्त हिदायत हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बैठें घर, कौन कह रहा है बाहर निकलें, लेकिन घर बैठ के भी आप इस तरह से प्रोडक्टिव और क्रिएटिव चीज़ें निकाल सकते हैं। तो क्यों नहीं आप लोग काम करते। देखिए, मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। और इस तरह का दुनिया में कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसी मोबाइल ऐप नहीं है जिसके ऊपर सिर्फ गेम खेल के या फ़न मजाक करके जो है आप चिट चैट करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर रनिंग करनी है और आगे चलना है इन चीज़ों को लेकर, तो फिर आपको ये आज पापड़ बेलने पड़ेंगे। अच्छा जी, शूट तो जैसा तैसा था मैं कर चुका हूँ और अब करूँगा क्या, मैं उसको एडोब फोटोशॉप में कंप्यूटर पे जाके इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ। जाहिर सी बात है कुछ कमी बेशी रह जाती है। वैसे तो ये डायरेक्ट पिक्चर्स भी अपलोड हो सकती हैं, मुझे इतना पता है कि ये एक्सेप्ट भी हो जाएंगी, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
हो क्या रहा है, लोग वहाँ पे DSLR बड़े बड़े महंगे महंगे कैमरे लेकर अपना पूरा पूरा जो है प्रोडक्टिव सेटअप बनाया हुआ है, उन्होंने अपना स्टूडियो बना के वहाँ पे वो इमेजेस निकाल के बेचते हैं। तो हम क्या करें यार, हम तो मोबाइल वाले हैं ना, तो मोबाइल वालों को मेहनत करनी पड़ेगी, उनको अगर बीट करना है थोड़ी सी आपको यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो वही स्ट्रगल करने के लिए, क्योंकि अब ये मैंने मोबाइल से शॉट बनाए थे, तो अब इनको लेकर जाऊँगा मैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में करेंगे इसको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, ठीक है, ताकि ये कुछ DSLR वालों के करीब करीब या उससे बेहतर बन जाएं, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी होता है। अब ये भी जो है एडिटिंग और रीटचिंग का जो पार्ट है, ये फ़ोटोग्राफ़र को ख़ुद भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और इसको एडिट करते हैं और फिर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह से कि ये कोई ना कोई ख़रीद भी लेगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ये अपना चेक करना है फ़ोल्डर्स में जो फाइल आपको लगता है शॉर्ट लिस्ट करें, उसमें से इमेजेस अभी मैं कुछ 1-2 सिलेक्ट करता हूँ और उसको फ़ोटोशॉप में मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने 3 फाइल्स ओपन की हैं। अब मैं करूँगा क्या कि फ़िल्टर में जाके कैमरा रॉ फ़िल्टर जो है Ctrl+Shift+A के साथ भी आ जाता है, वो ओपन करूँगा और इसकी कुछ रीटचिंग करूँगा, ठीक है। थोड़ी यहाँ पर आप देख लें इमेज का क्रिस्प कितना अच्छा है, ठीक है। मैंने जूम करके भी आपको दिखा दिया है। और अब देखें कि हम इसको कुछ सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक्सपोजर देखेंगे और कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, ठीक है, ये सारी ऑप्शंस। अच्छा, आपने बिल्कुल सेम इस तरह से नहीं कर लेनी जिस तरह मैं जितनी वैल्यूज़ मैंने रखी है ना, आपने उतनी नहीं रखनी। आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी क्योंकि आपका लाइट सीन कुछ और होगा। मेरे पास जो सीन और लाइट है वो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। जहाँ पे आपको लगे स्लाइडर वहाँ पे बेहतरीन इमेज आ रहा है, आप उसको ओके कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा हम जो है लेवल्स भी देख लेते हैं कि बैकग्राउंड की जो वाइट शीट रखी है ना मैंने, वो ग्रे शेड दे रही है, तो उसको थोड़ा सा हम हल्का सा छेड़ेंगे, ठीक है। और ये भी हो गया। इसके अलावा फिर हम इसको सेव कर लें आप, ठीक है। इस फाइल को हमेशा सेव कर लिया करें क्योंकि जब आप इतना वर्क कर लेते हैं उसके बाद फ़ाइल सेव नहीं होती, अचानक लाइट भी जा सकती है। तो अब मैं जाऊंगा कैमरा फ़िल्टर में और रॉ फ़िल्टर में, और अब ये दूसरे इमेज को भी जाके मैं कुछ सेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। जूम करके भी देख लिया करें इमेज, थोड़ा सा हल्का सा 50% जूम करके थोड़ा अगर आप एडिट करेंगे ना, आपको ज़रा चीज़ें डिटेल में नज़र आएंगी कि कहाँ पे शेडोज़ में किधर कितना फ़र्क आ रहा है, जो दूर से देखने पे पता नहीं चलता कि इमेज में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरह से आपने ये सेट करना है। अब इसमें मैं एक काम और करने जा रहा हूँ कि मैं इसमें से सब चीज़ों को अलग अलग करने लगा हूँ। मिर्ची को, चिप्स को, नींबू को, सबको अलग करूँगा और बैकग्राउंड को प्योर वाइट कर दूँगा। तो ये ज़रा मैं तेज़ी से चलाने लगा हूँ, तो ये करने के बाद जो है फिर मैं आपसे बात करता हूँ।
जी, ये जैसे ही सारा वर्कआउट हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड को मैंने देखें आपके सामने वाइट कलर दे दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड ऑन वाइट हो चुकी है इस वक्त। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेंगे। ज़रा लीमू को मैं रिपीट कर लेता हूँ उठा के। ये कमाल सिर्फ फ़ोटोशॉप में हो सकता है, वैसे अगर लीमू ख़रीदने पड़ जाएंगे आपको, ज़्यादा लेने पड़ जाएंगे। ये एक लीमू लिया, उसी को ही रिपीटिशन लगा दी, उसकी सेटिंग कर ली, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा लिया, ठीक है। वो इसलिए कि ज़रा देखने वाले को लगे कि लीमू एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा हैं, तो थोड़ा वो एक इन चीज़ों का क्योंकि फ्लेवर होता है, तो ये फ्लेवर के साथ ये चीज़ें विजुअली भी दिखानी पड़ती हैं। तो इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद अब हम शटर स्टॉक पे आएंगे और वो जो दो इमेज थे, एक मैंने ओरिजिनल बैकग्राउंड के साथ दी है लाइट ग्रे, और एक की मैंने बैकग्राउंड टोटली चेंज कर दिया, वाइट कर दिया, ठीक है। इसको मैं अब हम अपलोड कर रहे हैं। ये जैसे ही अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट का बटन रेड हो जाता है, हम उस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये फाइल्स यहाँ पे लोड हो जाती हैं, ठीक है। रिफ़्रेश करें, आ जाएंगी। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे जो है अब आपके पास इमेज टाइप फ़ोटो रखेंगे, यूजेज कमर्शियल, और डिस्क्रिप्शन जो है ना वो थोड़ा आपने ध्यान से और थोड़ी ज़रा कोशिश करनी है 2-3 लाइनों में दे दें, ठीक है। अभी मेरे जहन में आ रही है, मैं टाइप कर रहा हूँ, पोटैटो वेवी चिप्स विद, ये देखें टाइपिंग में जो है ना बार बार गलती हो रही थी ग्रीन चिली एंड लेमन आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। ये 2 लाइनों की मैंने लिखी। आप इसको और भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है मैं रेड ये कुछ ऐड करते हूँ, रेड चिली फ्लेवर विद टिक्का, ठीक है। कैटेगरीज एक मैं फूड की दे देता हूँ, दूसरी मैं इंडस्ट्रियल की दे देता हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ये चीज़ें बनती हैं। लोकेशन लाहौर की डाली, और कीवर्ड जो है मैं ख़ुद जाके सर्च करूँगा कीवर्ड टूल में। मैं देखूँगा जब मेरे पास कोई चिप्स के इमेजेस दिखेंगे, मैं उस पर क्लिक करके उसको ऐड कर लूँगा, और ख़ुद भी लिख लेता हूँ एक मरतबा वेवी चिप्स, ठीक है। अब सर्च करूँगा तो ये अब मेरे पास एग्जैक्ट वेवी चिप्स आए हैं, तो इनमें से भी मैं सिलेक्ट करके 50 करूँगा पूरे। मेरी कोशिश यही होती है 50 रखूँ, आपको भी ये मशवरा दूंगा 50 करें। जैसे ही सब कुछ ओके करेंगे, फ़ाइल पे ब्लू टिक आ जाएगा, सिंपल सबमिट कर देना है आपने, ठीक है। अब सबमिट करते ही जो है आपकी फ़ाइल चली जाएंगी पेंडिंग में। पेंडिंग में वो कहेगा 5 दिन लगेंगे, तो इंतज़ार करें। अच्छा जी, ये सारा प्रोसेस आपने देख लिया कि एडिटिंग भी हुई, थोड़ा मैंने फास्ट करके दिखाया है, और डाटा को अपलोड भी कर दिया मैंने। अभी मैंने सिर्फ 1-2 तस्वीरें अपलोड करके आपको दिखाई हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास जितने भी क्लिप्स हैं, जितने भी मेरे पास इमेज के शॉर्ट्स हैं, इन सबको मैं अभी मज़ीद आगे एडिट करूँगा और उनको भी अपलोड करूँगा। तो सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए कि इस तरह से भी काम किया जा सकता है। प्रोडक्ट का हमने रैपर हटा दिया, सिर्फ चिप्स को इनके साथ ही खेलें बैठ के, ठीक है। कितने क्रिएटिव शॉट्स निकल आएंगे। एक ही चिप्स को जो है आप बार बार, कभी एक पीस को एक मिर्ची के साथ, एक उसको इसके साथ, मतलब कॉम्बिनेशन इतने बन सकते हैं कि अगर इस पे ध्यान से काम किया जाए ना, अगर आप थोड़ा इस पे 1-2 घंटा बैठ के अगर इसी के शॉट निकालेंगे ना, एक चिप्स के साथ लेमन का, तो इतने शॉट्स निकल आएंगे, 50-60 शॉट आपके निकल आएंगे, जिसमें कभी लीमू कटा हुआ होगा, कभी लीमू सावदा होगा, साबुत होगा, कभी मिर्ची लाल वाली होगी, कभी सब्ज़ वाली होगी, साथ में अगर प्याज ऑनियन भी अगर आप काट लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा आप देखें, और ये की जा सकती हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जो घर में फारिग बैठी हैं ना, तो ये वो काम बड़े आसानी से कर सकती हैं, ठीक है। और बाकी और मर्द हज़रात जो घर में फारिग बैठे हैं, उनके लिए भी मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में कोई चीज़ लेकर आऊँगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कंटेंट अच्छा लगता है तो दूसरों को भी रिकमेंड किया करें, शेयर कर लिया करें, ठीक है। तो इससे ये होगा कि भाई चैनल को थोड़ा सा ज़रा बूस्ट मिलेगा, और ये आवाज़ उन लोगों तक पहुँचेगी जो ज़रूरतमंद हैं, जो जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है अर्निंग का, ठीक है। तो आपके लिए भी ये सदका जारिया होगा कि इसको शेयर करते रहा करें, ताकि अगर किसी के काम आ जाए ये वीडियो, तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। तो चलें, वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं करते। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो अभी कमेंट में वलीद आरफीन मेरा नाम लिखें, इससे मुझे समझ आ जाएगी कि आप यहाँ तक आए थे, पूरी वीडियो देखी है, और मुझे तसल्ली हो जाएगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।